एपिसोड 151। सिद्धार्थ ध्रुव की मस्ती। मिस्टी से मिलने के बाद करीब आधे घंटे बाद सिद्धार्थ वापस से मीरा के कमरे में आता है, पर उसकी नज़र जैसे ही बेड पर पड़ती है वह चौंक जाता है। अभी बिस्तर पर सिर्फ उसका बेटा सोया हुआ था। ये देख सिद्धार्थ बाथरूम जाकर चेक करता है कि आखिर मीरा गई कहाँ। कि तभी सिद्धार्थ को उस बालकनी का ध्यान आता है जहाँ मीरा अक्सर बैठा करती थी। सिद्धार्थ जैसे ही बालकनी में जाता है उसकी नज़र बालकनी में बैठे हुए मीरा पर पड़ती है, जो अभी शांति से ऊपर आसमान में चांद को देखे जा रही थी। मीरा को ऐसे बैठे देख सिद्धार्थ भी बिना कुछ बोले मीरा के बगल में जाकर बैठ जाता है, पर सिद्धार्थ के बैठते ही मीरा का ध्यान उस पर जाता है। वो सिद्धार्थ की ओर देखती हुए शांति से पूछती है, तुम कब आए? बस अभी, जब मेरी वाइफी मुझे याद कर रही थी। सिद्धार्थ की यह बात सुन मीरा कुछ नहीं बोलती, वह वापस से आसमान में चांद की ओर देखने लगती है। मीरा का ऐसा रिएक्शन देख सिद्धार्थ बहुत अच्छे से समझ गया था कि उसकी बीवी अभी शायद से उससे नाराज है। शायद से उसे अभी सिद्धार्थ का मिस्टी के पास जाना अच्छा नहीं लगा है। यही सब सोचते हुए सिद्धार्थ मीरा की गोद से अपना सिर रख देता है, जिसके बाद भी मीरा उससे कोई बात नहीं कर रही थी। ये देख सिद्धार्थ बोलना शुरू करता है, मीरा, मुझे पता है तुम ये बात जानती हो कि अभी मैं मिस्टी से मिलने गया था, और शायद से तुम्हें ये बात पसंद नहीं आई होगी, पर तुम्हें पता नहीं होगा पिछले 7 सालों में मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं था जिसके लिए मैं ये जिंदगी जीने का सोचूं। कोई वजह नहीं था मेरे पास, फिर मुझे उस बच्ची का साथ मिला। वह बहुत प्यारी है, उसने जरिए मुझे जीने का वजह मिला। आज मैं तुम लोगों के साथ भी हूँ तो ये भी उसकी वजह से ही। अगर मेरे साथ वो नहीं होती तो मैं शायद से अभी तुम्हारे साथ नहीं होता। मैं शायद से कब का। अभी सिद्धार्थ इससे आगे कुछ बोल पता कि तभी मीरा उसके मुंह पर हाथ रख देती है। मीरा को ऐसा करते देख सिद्धार्थ उसका हाथ अपने मुंह से हटाते हुए बोलता है, मैं तुम्हें कोई धोखा नहीं दे रहा, पर उस बच्ची के लिए मेरा प्यार मैं शायद से कम नहीं कर पाऊंगा। सिद्धार्थ की ऐसी बात सुन मीरा को सच में अभी अपने बेटे के लिए काफी बुरा लगता है। इन सब में आखिर उसका बेटा कहाँ है? अपने बेटे के बारे में सोचते हुए मीरा सिद्धार्थ से पूछती है, मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, हो सकता है तुम अपनी जगह पर सही भी हो, पर इन सब में ध्रुव कहाँ है? तुम्हें नहीं लगता ये सारी लाड प्यार जो तुम उस बच्ची को देते हो उसमें ध्रुव का हक है? वह बेचारा तो कब से तुम्हारे इस प्यार के लिए तरसा है। मीरा की यह बात सुन तुरंत से सिद्धार्थ उसका हाथ पकड़ उसे समझाते हुए बोलता है, मेरे बेटे के लिए प्यार कभी कम नहीं होगा। उसका जो हक है वह उसे जरूर मिलेगा, इसमें मिस्टी का कोई लेना देना नहीं। तुम मेरी बातों का यकीन करो, मैं बस उम्मीद कर सकती हूँ कि तुम जैसा कर रहे हो वैसा ही हो। सिद्धार्थ की बातों का इतना जवाब देते हुए मीरा अपने बेटे के बगल में जाकर सो जाती है। मीरा को ऐसे जाते देख सिद्धार्थ कुछ नहीं बोलता, वह बस सामने चांद की ओर देखते हुए खुद में सोचता है उसकी जिंदगी काफी ज्यादा मेस उप हो गई है। उसे जल्द से जल्द सब कुछ ठीक करना होगा, सही तरह से बैलेंस करना होगा, वरना बहुत कुछ उसके हाथ से निकल जाएगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह। हमेशा की तरह ध्रुव को तैयार करवा कर मीरा उसे ले जाकर कार में बैठा ड्राइवर को चलने के लिए बोलती है। मीरा की बात सुनते ही तुरंत से ड्राइवर सीट पर बैठा हुआ इंसान अपना कैप हटाते हुए पीछे उनकी तरफ देखते हुए बोलता है, आप दोनों की खिदमत में ड्राइवर सिद्धार्थ का सलाम। अब आप दोनों मुझे बता सकते हैं मैं आप लोगों को कहाँ ड्रॉप करूँ? सिद्धार्थ का ऐसा रवैया देख मीरा और ध्रुव एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं, क्योंकि दोनों को इस बारे में कोई आइडिया नहीं था। मीरा सिद्धार्थ से इशारे में पूछती है कि आखिर वह ये सब क्या कर रहा है। वही ध्रुव अपने डैडी के चेहरे की ओर घुरे जा रहा था। मीरा सिद्धार्थ को कोई जवाब नहीं दे रही थी। वही सिद्धार्थ पीछे ध्रुव की ओर इशारे में बार बार पूछे जा रहा था, पर ध्रुव सिद्धार्थ को तो नहीं, पर मीरा से बोलना है, मम्मा मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा है। ठीक है, पहले हम स्कूल चलेंगे क्योंकि मेरे बेटे को स्कूल के लिए लेट हो रहा है। ध्रुव ने भले ही सिद्धार्थ से नहीं बोली थी, पर सिद्धार्थ उसकी बातों को सुनते ही तुरंत से कार स्टार्ट कर देता है। सिद्धार्थ कार ड्राइव कर रहा था, वही ध्रुव अभी मीरा के फोन में गेम खेलने में लगा था। वही मीरा बाहर खिड़कियों से देख रही थी। मीरा और ध्रुव का ऐसा रिएक्शन देख सिद्धार्थ खुद में बड़बड़ता है, यह क्या सच में मुझे अपना ड्राइवर मान बैठे हैं? हद है, इनके नज़र में मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं। इतना बोलने के बाद सिद्धार्थ कार की स्पीड थोड़ा बढ़ाए हुए ड्राइव करने लगता है। अचानक से सिद्धार्थ को कुछ ध्यान आता है। वह तुरंत से कार की म्यूजिक सिस्टम ऑन कर शैतानों की तरह मुस्कुराते हुए उस गाने को गुनगुनाते हुए ड्राइव करने लगता है। पीछे बैठी मीरा और ध्रुव का ध्यान जैसे ही सिद्धार्थ के इस हरकत पर जाता है, वह दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। म्यूजिक सिस्टम का आवाज काफी लाउड था, इसीलिए मीरा सिद्धार्थ को पुकारते हुए बोलती है, ये तुम क्या कर रहे हो? हमें ऑफिस भी जाना है, आवाज कम करो इसका।
क्या मतलब हमें ऑफिस जाना है? हाँ तो ठीक है, हम ऑफिस जाएंगे। अब इसमें तुम्हें गाने की आवाज़ से क्या प्रॉब्लम है? वह नहीं रुकेगा। इतना बोलते हुए सिद्धार्थ और साउंड बढ़ा देता है। सिद्धार्थ की ऐसी हरकतें मीरा गुस्से में अपने कान पर हाथ रख देती है। वही बैठा ध्रुव अपनी मम्मा और डैडी के बीच की इस नोक-झोंक को देख काफी एंजॉय कर रहा था। मीरा को ऐसे अपने कान को ढकते देख सिद्धार्थ पीछे मुड़ ध्रुव से बोलता है, कहीं तुम भी अपनी मम्मा की तरह बोरिंग तो नहीं? मैं सिद्धार्थ की इस बात पर अभी ध्रुव कोई जवाब दे पाता कि उससे पहले ही मीरा बोलती है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं बोरिंग? ध्रुव तुम अपने डैडी के बातों पर बिल्कुल भी विश्वास मत करना। क्या मतलब तुम्हें कान बंद नहीं किए थे? सिद्धार्थ को ऐसे हंसते हुए उसका मजाक उड़ाते देख मीरा को काफी गुस्सा आता है, पर अब उसकी चोरी पकड़ी गई थी इसीलिए वह सिद्धार्थ से गुस्से में बोलती है, वो सब जरूरी नहीं, तुम मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़काना बंद करो। मीरा की यह बात सुनते ही सिद्धार्थ म्यूजिक सिस्टम का आवाज और थोड़ा ज्यादा बढ़ा देता है। सिद्धार्थ की यह हरकत देख पीछे बैठी मीरा गुस्से में अपने साइड में रखे उस फाइल को उठा सिद्धार्थ के ऊपर मारने लगती है। वहीं पीछे मीरा के साथ बैठा ध्रुव अपनी मम्मा और डैडी के बीच के इस लड़ाई को देखकर खिलखिलाकर हंसने लगता है। ध्रुव को ऐसे खिलखिलाकर हंसते देख मीरा सिद्धार्थ अपनी नोकझोंक बंद कर अपने बेटे की ओर देखने लगती है, जो अभी बहुत खुश दिख रहा था। पर ध्रुव को जैसे ही यह अंदाजा होता है कि वह क्या कर रहा है, वह चुपचाप से बैठ जाता है। पर ध्रुव के चेहरे की मुस्कान अभी भी सही से गई नहीं थी। शायद से उसे अभी अपना इमोशन कंट्रोल करना इतने अच्छे से नहीं आता है। थोड़ी देर बाद ही सिद्धार्थ और मीरा ध्रुव को लेकर उसके स्कूल पहुंचते हैं। स्कूल के गेट पर ध्रुव को छोड़ने के बाद मीरा वापस से अपने कार में जाकर बैठ जाती है, पर सिद्धार्थ नहीं आता। वो बाहर ही खड़ा रह किसी का इंतजार कर रहा था। कुछ ही मिनट में मीरा का ड्राइवर सिद्धार्थ की बाइक लिए हुए वहां पर आता है। ड्राइवर को देखते ही सिद्धार्थ उसे मीरा की कार की चाबी दे देता है। ये देख मीरा अपने कार से निकल उससे पूछती है, क्या हम साथ ऑफिस नहीं जा सकते? नहीं, वो मैं ठाकुर इंडस्ट्रीज जा रहा हूँ। सिद्धार्थ की यह बात सुन मीरा चौंक जाती है। उसका ऐसा रिएक्शन देख सिद्धार्थ उसे समझाते हुए बोलता है, मैंने उस नए प्रोजेक्ट की सारी वर्क कंप्लीट कर दी है। मिसेज मीरा सिद्धार्थ ठाकुर, अब आप मुझे नहीं रोक सकती। सिद्धार्थ की यह बात सुनते ही मीरा उसका हाथ पकड़ते हुए आराम से बोलती है, तुम्हें ठाकुर इंडस्ट्रीज में जाने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम चाहो तो मेरे साथ मेरी कंपनी में काम कर सकते हो। हम दोनों मिलकर मेरे डैड के इस कंपनियां को संभाल लेंगे। अब वैसे भी ठाकुर इंडस्ट्रीज 25% भी नहीं रहा पहले जैसा। इतना बोलते हुए मीरा सिद्धार्थ की ओर देखने लगती है। मीरा को शायद से कहीं ना कहीं ये यकीन था कि सिद्धार्थ शायद मान जाए, पर नहीं। मीरा की यह बात सुन सिद्धार्थ थोड़ा मुस्कुराते हुए बोलता है, मेरे डैड ने 0 से स्टार्ट करके 50 तक पहुंचा, जिसके बाद मेरे और प्रेम की मेहनत के बदौलत वो कंपनी 100 हुआ था। पर फिर प्रेम की कुछ गलतियों की वजह से वह वापस से अगर जो 25 हो गया है तो उसे 100 करने की जिम्मेदारी भी हम दोनों भाई की ही है। मैं ऐसे सब कुछ बर्बाद होते नहीं देख सकता। मैं तुम्हारी बात को समझता हूं, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। सिद्धार्थ की यह बात सुन मीरा शांत हो जाती है। वो जानती थी कि सिद्धार्थ कहीं ना कहीं सही है, पर मीरा को ये भी पता था कि अब ठाकुर इंडस्ट्रीज पहले जैसा नहीं रहा, उसमें बहुत सारी कमियां आ गई है। यही सोचते हुए मीरा सिद्धार्थ को अपने साथ काम करने के लिए मनाना चाहती थी, लेकिन अभी वह स्कूल के गेट पर थी। यहाँ बहस करके कोई फायदा नहीं होगा। ये सोचते हुए मीरा सिद्धार्थ की बात सुन अपना सिर हाँ में हिलाते हुए उससे गले मिलने के बाद जाकर अपने कार में बैठ जाती है। जहाँ एक तरफ मीरा अपने ऑफिस के लिए निकल गई थी, वहीं सिद्धार्थ अपने। एपिसोड 152 क्या जान पाएगा सिद्धार्थ अपने कंपनी की बर्बादी के पीछे की वजह। आज से सिद्धार्थ ने डिसाइड किया था कि वह वापस से ठाकुर इंडस्ट्रीज को संभाल लेगा। वह उसे वापस से पहले वाले मुकाम पर लाने के लिए काम करेगा। इसीलिए सिद्धार्थ मीरा के साथ ना जाकर आज अपने ऑफिस पहुंचता है। प्रेम हमेशा से ही अपने भाई के केबिन में साइड में बैठता था, इसीलिए प्रेम अभी प्रेसिडेंट रूम में बैठा हुआ था कि तभी केबिन का गेट खोल सिद्धार्थ अंदर जाता है। सिद्धार्थ को अंदर आते देखते ही प्रेम चौंकते हुए बोलते हैं, भाया क्या आप ही इस डूबती नैया को कश्ती लगाने आए हो? प्रेम की यह बात सुन सिद्धार्थ कोई जवाब नहीं देता। वह चुपचाप से अपने चेयर पर जाकर बैठ जाता है। अब भला सिद्धार्थ को कहाँ से समझ आने वाला था प्रेम का फिल्मी डायलॉग्स, इसलिए सिद्धार्थ तुरंत से चेयर पर बैठ अपने काम में लग जाता है। सिद्धार्थ को ऐसे काम करते देख प्रेम तुरंत से चेयर पर बैठे अपने भाई को गले लगाते हुए बोलता है, भाई मुझे पता था आप दुनिया की सारी जंजीरों को तोड़कर डैडी के सपने पूरे करने के लिए जरूर आओगे। अब अगर तूने एक भी डायलॉग बाजी की तो मैं दुनिया का पता नहीं, पर मैं तुम्हारा मुंह जरूर तोड़ दूंगा। सिद्धार्थ को ऐसे गुस्से में देख तुरंत से प्रेम बोलता है,
इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं तो बस आपको मोटिवेट कर रहा था। मैं भी जाता हूँ काम करने, मेरे पास आपसे ज़्यादा काम है, मैं आपसे ज़्यादा बिजी हूँ। दोनों भाई अपने अपने काम में लगे हुए थे। सिद्धार्थ जब भी प्रेम से बीच बीच में फाइल मांगता गया, प्रेम उसे चुपचाप से देता गया। प्रेम ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि उसका भाई उसकी किए गए गलतियों को देख रहा है, इसीलिए इस वक्त कोई भी बकवास करना उसके लिए खतरा से कम नहीं। इसीलिए प्रेम कुछ नहीं बोलता, वह चुपचाप से साइड में बैठे हुए अपने काम करने में लगे रहा। वही सिद्धार्थ पिछले 7 सालों में किए गए प्रेम के काम को देख सिद्धार्थ का दिमाग घूम गया। वह जैसे जैसे सारे डिटेल्स चेक कर रहा था, वैसे वैसे उसका गुस्सा बढ़ते जा रहा था। उन कॉन्ट्रैक्ट और डेटा को देखकर सिद्धार्थ यह बात बहुत अच्छी तरह से समझ गया था कि प्रेम को जरूर किसी ने फंसाया है और इस बेवकूफ़ गधे को पता भी नहीं चला और वह उस आदमी के जाल में फंसने चला गया है। तभी तो जहां ये कंपनी नंबर 1 पर थी, वहीं आज इस कंपनी के बेचने का वक्त आ गया है। ये सब प्रेम की लापरवाही का नतीजा है। सिद्धार्थ पहले से ही जानता था कि उसका भाई किसी काम का नहीं। उसे तो बिजनेस में भी कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर बड़े होने के बाद उसे कुछ और करने से आसान अपने फैमिली बिजनेस में हाथ बटाना सही लगा। इसीलिए प्रेम ने ठाकुर इंडस्ट्रीज ज्वाइन कर लिया। प्रेम के पिछले 7 सालों के वक्त के रिकॉर्ड देख सिद्धार्थ यह बात बहुत अच्छे से समझ चुका था कि प्रेम ने उससे कुछ भी नहीं सीखा था और वह आगे भी कुछ सीखने वाला नहीं। किसी ने जानबूझकर उसे बहकाया और वह उस आदमी के बकारवे में चलता गया। ये सब देखने के बाद सिद्धार्थ एक बात नहीं समझ पा रहा था, आखिर इन सब के पीछे कौन था जिसने उसके ना होने का बहुत अच्छे से फायदा उठाया, और उसकी ठाकुर परिवार से क्या दुश्मनी थी। अभी मीरा अपने ऑफिस में बैठे हुए काम करने में लगी थी, वही साइड में संध्या बैठी थी। संध्या की एक खासियत थी, अगर मीरा गलती से भी एक प्रोजेक्ट संध्या को हैंडल करने के लिए दे दे तो संध्या उस काम में पूरे 1 महीने से भी ज़्यादा वक्त लेती थी। अभी मीरा के केबिन में बैठे हुए संध्या काम करते हुए अपना मोबाइल चला रही थी। मोबाइल चलाते हुए संध्या अचानक से पागलों की तरह हंसने लगती है। ये देख मीरा का उस पर ध्यान जाता है। मीरा उसके वजह से डिस्ट्रैक्ट हो गई थी, इसलिए मीरा थोड़ा गुस्से में उससे बोलती है, ये क्या बदतमीजी है, तू शायद भूल रही है अभी तू ऑफिस में है, घर पर नहीं। मीरा को ऐसे गुस्से में बोलते देख संध्या चुप हो जाती है। वह अपना मोबाइल बंद कर अपने काम में लग जाती है। अभी मीरा का मूड भी ठीक नहीं था। मीरा आज सुबह से ही इस बात की वजह से टेंशन में थी कि सिद्धार्थ को अगर यह पता लगता है कि आज ठाकुर इंडस्ट्रीज की जो हालत है वो उसकी वजह से, तो ये सब जानने के बाद सिद्धार्थ कैसा रिजेक्ट करेगा। यही सब सोचते हुए मीरा आज काफ़ी परेशान थी। वहीं दूसरी तरफ स्कूल में अपने डैड की बात मान आज से विकी ने स्कूल आना शुरू किया था। प्रेम अभी विकी के स्कूल जाने की बात से सहमत नहीं था, क्योंकि प्रेम ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि अभी ठाकुर परिवार के प्रति लोगों का क्या नजरिया है। प्रेम ने कितना मना किया था अपनी भाभी को, लेकिन विकी के जिद की वजह से कविता ने प्रेम की एक भी बात नहीं मानी। उसने विकी को स्कूल भेज दिया। जैसा प्रेम ने सोचा था वैसा ही हुआ। क्लास में आते ही बहुत सारे बच्चों ने विकी के ऊपर पेपर को फोल्ड करके फेंकने लगते हैं। इन बच्चों के इस रवैया को इग्नोर कर विकी अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है, क्योंकि उसकी माँ ने उसे इस बारे में किसी से कोई झगड़ा करने के लिए मना किया था। कुछ देर बाद टीचर भी आती है। क्लास में आते ही जैसे ही टीचर की नज़र विकी पर जाती है, वो चौंक गई थी। टीचर को भी यकीन नहीं हो रहा था कि विकी इतना जल्दी स्कूल वापस से आना शुरू कर देगा। फिर भी टीचर ने उसे कुछ न बोलकर पढ़ाना शुरू किया। लंच के वक्त जब विकी बैठे हुए अपना लंच खा रहा था, तभी सीनियर क्लास के कुछ बच्चों ने आकर उसका लंच फेंक दिया और उसे 1-2 तमाचा भी मारा, ये कहते हुए कि वह एक देशद्रोही का बेटा है, उसे उनके बीच रहने का कोई अधिकार नहीं। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई स्कूल में ऐसे आने की, वह कल से स्कूल ना आए। देखा जाए तो आज स्कूल में पूरे टाइम बहुत से बच्चों ने मिलकर विकी को परेशान किया था, क्योंकि वह सारे बच्चे अच्छे परिवार से थे। उन्होंने अपने घर में विकी के फादर के बारे में सुना भी था और न्यूज़ में भी देखा था, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि एक देशद्रोही का बेटा उनके बीच बैठे वह पढ़े। पर इन सब में ध्रुव शांत था। दरअसल ध्रुव को इन बातों की कोई समझ ही नहीं थी, क्योंकि उसने इस बारे में कुछ ज़्यादा नहीं सुनागा। दूसरी बात, वह विकी को भी ज़्यादा अच्छे से नहीं जानता था, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही तो विकी का एडमिशन हुआ था। उसकी क्लास में ऊपर से विकी की दोस्ती मिस्टी से थोड़ा बहुत थी, इसीलिए ध्रुव ने उससे ज़्यादा बात ही नहीं की थी। पर सभी बच्चों का ऐसा रिएक्शन विकी के प्रति देख ध्रुव को थोड़ा अच्छा नहीं लगा, लेकिन ध्रुव ने विकी को बचाने या दूसरों को रोकने की कोशिश बिल्कुल नहीं की, क्योंकि ध्रुव को इस मैटर के बारे में कुछ मालूम ही नहीं था। इसलिए ध्रुव पहले इसके बारे में अपनी मम्मा से जानना चाहता था। एपिसोड 153 क्या चल रहा है सिद्धार्थ के मन में।
शाम के वक्त अभी ध्रुव लिविंग हॉल में बॉल से खेल रहा था। वही मीरा भी अभी बैठे हुए अपना काम कर रही थी। मीरा हमेशा से ही ऐसा ही करती थी। काम करने के दौरान मीरा अपना घड़ी चेक करती है तो अभी 5 बजे बज रहे थे, पर सिद्धार्थ ने उसे अब तक कोई मैसेज या फ़ोन नहीं किया था। कुछ देर सोचते हुए मीरा तुरंत से सिद्धार्थ के नंबर पर कॉल लगाती है, पर दूसरी तरफ से सिद्धार्थ का नंबर स्विच ऑफ बताता है। ये देख मीरा प्रेम को कॉल लगाती है तो मीरा को पता चलता है कि सिद्धार्थ सुबह से ही अपने ऑफिस में बैठे हुए काम कर रहा है। उसने तो लंच ब्रेक भी नहीं। प्रेम से सिद्धार्थ के बारे में ये सब सुन मीरा को सिद्धार्थ की टेंशन होती है। वह सामने खेल रहे अपने बेटे की ओर देखते हैं। ध्रुव की ओर देख अचानक से मीरा अपने हाथ में लिए लैपटॉप को बंद कर वहां से बाहर जाने लगती है। मीरा को ऐसे जाते देख ध्रुव तुरंत से उसके सामने आकर पूछता है, मम्मा आप कहाँ जा रही हो? क्या आपका मीटिंग अभी भी है? ध्रुव की यह बात सुन मीरा अपने घुटनों के बल बैठ अपने बेटे के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोलती है, मम्मा बस यूं गई और यूं आए, आज हम साथ में डिनर करेंगे। मम्मा तुम्हारे डैडी को लाने जा रही हैं। इतना बोल मीरा वहां से उठकर घर से बाहर चली जाती है। मीरा अब ध्रुव से कोई झूठ नहीं बोलना चाहती थी, उल्टा अब वह ये चाहती थी कि उसका बेटा अपने माँ बाप के बीच के प्यार को समझते हुए अपने डैड को अपना ले। थोड़ी देर बाद मीरा सिद्धार्थ के ऑफिस पहुंचते हैं तो प्रेम उसे मिलता है, जो कि खुद ही अभी काफी थका हुआ लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सिद्धार्थ ने प्रेम से भी आज बहुत ज्यादा काम करवाए है। मीरा को अपने सामने देख प्रेम के चेहरे पर चमक आ जाता है। वह तुरंत से बोलता है, थैंक गॉड भाभी आप आ गई, वरना भाई तो आज मुझे काम कराते हुए ही मार देते। खुद तो मशीन बनकर काम कर रहे हैं और मुझे भी अपना इंजन बना लिया है। ये देखो कितने सारे फाइल्स का डाटा मुझसे अपलोड करवाया है। प्रेम अपने डेस्क की ओर दिखाते हुए बोलते हैं। प्रेम के बातों का कोई जवाब न देते हुए मीरा सिद्धार्थ की केबिन के पास पहुंचती है तो उसे अंदर से कीबोर्ड की आवाज़ बहुत तेजी से सुनाई देती है। ऐसा लग रहा था सिद्धार्थ बहुत तेजी में कुछ टाइपिंग कर रहा था। मीरा गेट खोल अंदर जाती है। वही गेट खुलने की आवाज़ से सिद्धार्थ बिना गेट की ओर देखे बोलता है, तुम्हें अभी कोई परमिशन नहीं मिलने वाला जब तक तुम वह सारे डाटा अपलोड ना कर दो। क्या तुम्हें एक बात सुनाई नहीं देता? इतना बोलते हुए सिद्धार्थ अपना सिर उठाकर सामने देखता है तो सामने मीरा खड़ी थी। सिद्धार्थ को लगा था कि यह प्रेम होगा जो पिछले कितने ही बार की तरह अभी भी उससे घर जाने के लिए पूछने आया होगा। गेट पर मीरा को देख तुरंत से सिद्धार्थ अपना काम रोक उसके पास बढ़ते हुए बोलता है, तुम अचानक यहाँ ऐसे क्यों, क्या कोई बात है? सिद्धार्थ अभी मीरा को देख मुस्कुरा रहा था, पर उसके चेहरे का थकान मीरा को साफ साफ उसके चेहरे पर दिख रहा था। सिद्धार्थ की यह बात सुन मीरा सिद्धार्थ के गले में अपने हाथों फंसाते हुए बोलती है, क्या मुझे अपने हस्बैंड से मिलने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत है? मीरा की ऐसी बात सुन तुरंत से सिद्धार्थ अपना सिर ना में हिलाते हुए मीरा के नाक खींचते हुए बोलता है, तुम मुझसे मिलने कहीं भी और कभी भी आ सकते हो, और भला मेरी इतनी हैसियत कहाँ कि मैं तुम्हें परमिशन दूँ? मीरा सिद्धार्थ की बात सुन मुस्कुरा देती है, पर उसे सिद्धार्थ के इस बात पर थोड़ा कुछ गलत लगता है। ज्यादा कुछ न सोचते हुए मीरा सिद्धार्थ के बाजू को पकड़ते हुए उसे वहां से ले जाने की कोशिश करते हुए बोलती है, अब चलो मिस्टर हस्बैंड, बहुत काम हो गया। ऐसे ही अगर तुम काम में बिजी हो रहे तो हमें कौन देखेगा? सिद्धार्थ मीरा की यह बात सुन उसकी तरफ देखता है, फिर उसे 1 मिनट बोल तुरंत से अपने लैपटॉप में लगा उस पेन ड्राइव को खींच अपने पॉकेट में रख मीरा का हाथ पकड़ अपने केबिन से निकलता है तो केबिन के बाहर प्रेम खड़ा था, जो केबिन के अंदर झांकने की कोशिश कर रहा था। सिद्धार्थ के अचानक से केबिन का गेट खोलने की वजह से प्रेम नीचे गिर जाता है। प्रेम की यह हरकत देख सिद्धार्थ उसे गुस्से में पूछता है, क्या तुमने अपना काम किया? वैसे तुम मेरी जासूसी क्यों कर रहे थे? जासूसी नहीं भैया, मैं तो बस आपसे वह पूछने आया था कि। इतना बोलकर प्रेम शांत हो जाता है क्योंकि उसने इतना जल्दी कोई बहाना नहीं सूझ रहा था। मीरा सिद्धार्थ की ओर देखती है। कुछ सेकंड पहले सिद्धार्थ उसके साथ कितना आराम और प्यार से बात कर रहा था, पर अभी उसके चेहरे का गुस्सा साफ साफ मीरा को दिख रहा था। सिद्धार्थ का ऐसा बर्ताव देख मीरा को कुछ ठीक नहीं लगता। वही प्रेम की ऐसी बात सुन सिद्धार्थ का गुस्सा और बढ़ जाता है। वह प्रेम को उसके डेस्क की ओर इशारा करते हुए बोलता है, अगर तुमने आज रात तक ये काम कंप्लीट नहीं किया तो तुम ओवरटाइम करोगे, पर मुझे कल सुबह तक ये सारे काम कंप्लीट चाहिए, वरना तुम देख लेना। इतना बोलकर सिद्धार्थ मीरा को ले वहां से जाने लगता है। वही प्रेम बेचारा पहले से ही बहुत काम कर चुका था, वह और काम नहीं करना चाहता था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे कि तभी उसे कुछ ध्यान आता है।
वह सिद्धार्थ के सामने जा उससे बोलता है, भाई पर अगर ऐसा रहा तो डैड को खाना कौन खिलाएगा? आपको नहीं पर डैड को मैं ही खाना खिलाता हूँ। प्रेम इतना बोलकर बेचारों की तरह सिद्धार्थ की ओर देखने लगता है। प्रेम की यह बात सुन सिद्धार्थ कुछ सोचता है, फिर प्रेम को ये बोल निकल जाता है कि उसे इन फाइलों को घर लेकर जाना है और घर से कंप्लीट करके लाना है। सिद्धार्थ की यह बात सुन बेचारा प्रेम अपने सिर पर हाथ रख वहीं बैठ जाता है। उसका भाई इस बार बहुत ज्यादा रूड बिहेवियर कर रहा था उसके साथ। मीरा और सिद्धार्थ अभी कार में बैठे हुए थे। सिद्धार्थ ड्राइव कर रहा था, वहीं मीरा सिद्धार्थ के बाह को पकड़े हुए बैठी थी। कार में शांति था, दोनों कुछ नहीं बोल रहे थे कि तभी सन्नाटा को खत्म करते हुए मीरा सिद्धार्थ से पूछती है, क्या कुछ ऐसा है जो तुम्हें परेशान कर रहा है या फिर तुम उसके बारे में मुझसे जानना चाहते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। मैं जानता हूँ तुम खुद समझदार हो, तुम कुछ गलत नहीं कर सकती। सिद्धार्थ कार चलाते हुए ही मीरा के इस सवाल का जवाब देता है। उसने मीरा की तरफ देखा भी नहीं। मीरा को सिद्धार्थ के रवैया और बातों में कुछ डिफरेंस लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सिद्धार्थ उससे कुछ छिपा रहा है या फिर नाराज हो। थोड़ी देर बाद दोनों घर पहुंचते हैं तो अभी ध्रुव सोफे पर बैठे हुए गेट की ओर देख रहा था। अपने सामने से मीरा और सिद्धार्थ को ऐसे आते देख ध्रुव तुरंत से जाकर मीरा के लिप जाता है। माँ बेटे को ऐसे देखे सिद्धार्थ के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वह मीरा से चेंज करने का बोल वहां से ऊपर अपने कमरे की ओर चला जाता है। सीढ़ियों से जा रहा सिद्धार्थ एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखता। वही मेरा ध्रुव के सिर पर हाथ फेरते हुए सिद्धार्थ की ओर ही देखे जा रही थी, जो आज कुछ अलग लग रहा था। थोड़ी देर बाद वह तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे खाना खाने के लिए। तुरंत से सर्वेंट आकर उनके थाली में खाना परोस देते हैं। अभी वह तीनों अपना खाना स्टार्ट कर पाते उससे पहले ही वहां संध्या आ जाती है। संध्या कोई देरी किए सिद्धार्थ के पास खड़ी होकर गुस्से में बोलती है, जीजा जी आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? आपकी वजह से प्रेम ने मुझसे अभी सही से बात नहीं की, आप उससे मशीनों की तरह काम कैसे करवा सकते हो? संध्या की यह बात सुन सिद्धार्थ कुछ नहीं बोलता, वह खाने लगता है। ये देख मीरा संध्या को अभी शांति से खाना खाने का इशारा करती है, पर संध्या कहाँ मानने वाली थी। उसने एक बार जो ठान लिया वही वह करती है। सिद्धार्थ को ऐसे ना बोलता देख संध्या वापस से पूछती है, जीजा जी आप भला अपने ही भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, जबकि प्रेम हमेशा आपके साथ रहता है, आपका साथ देता है। आपकी वजह से वो खुद के भाई के अगेंस्ट गया। संध्या की यह बात सुन सिद्धार्थ खाना रोक देता है। वह संध्या की ओर देख कुछ सोचते हुए बोलता है, तुम कहना क्या चाहती हो? मैंने भला क्या गलत किया है? प्रेम को मैं बस काम करना सिखा रहा हूँ। अगर उसने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो उसे उससे पूरा करने भी आना चाहिए। अगर तुम नहीं चाहती कि वह मेरे साथ काम करे तो तुम उसे मना कर सकते हो। एपिसोड 155 सिद्धार्थ की मस्ती। मीरा अभी बिस्तर पर लेटे हुए अपना फोन चला रही थी कि तभी बाथरूम से उसे सिद्धार्थ दिखता है, जो सिर्फ एक तौलिया लपेटे हुए था। वही उसका बेटा भी उसी हालत में दिखता है। अभी वो दोनों अपने अपने बालों को हाथ से झाड़ते हुए आ रहे थे। हम दोनों को ऐसे एक साथ देख मीरा थोड़ा चौंक गई थी। क्या ऐसा था कि उनके बीच सब कुछ ठीक हो गया था? अभी मीरा ज्यादा कुछ सोच पाती उससे पहले ही सिद्धार्थ बिस्तर पर आ मीरा की गोद में अपना सिर रख देता है। मीरा सिद्धार्थ के इस हरकत को देख चौंक गई थी। क्या सिद्धार्थ भूल गया था कि अभी उनका बेटा भी वही है? मीरा की गोद में अपना सर रखने के बाद सिद्धार्थ मीरा के हाथों को पकड़ अपने बालों के पास ले जा उसे घुमाने का इशारा करता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। मीरा को समझ नहीं आ रही थी वो क्या करे। वो अपने बेटे की ओर देखती है जो अभी उन दोनों की ओर ही घुरे जा रहा था। ध्रुव को ऐसे खुद की तरफ देखते देख मीरा सिद्धार्थ को खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए मीरा ध्रुव से बोलती है, चलो मैं तुम्हें कपड़े पहना दूं। ध्रुव से इतना बोल मीरा उठने की कोशिश करती है, पर सिद्धार्थ था कि उसे छोड़ ही नहीं रहा था। वो मीरा को ऐसे उठने की कोशिश करता देख सिद्धार्थ उसके कमर के चारों तरफ अपना हाथ लपेट उसे कस के पकड़े हुए वही सोने लगता है। सिद्धार्थ को ऐसा करते देख मीरा का चेहरा लाल हो गया था, पर वो अभी अपने बेटे के सामने थी। ये देख मीरा सिद्धार्थ को खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए उसके कानों के पास आकर थोड़ी धीमी आवाज में बोलती है, ये तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तुम पता है ग्रुप पर इसका क्या असर पड़ेगा? वो हमें ही देख रहा है। मीरा की यह बात सुन सिद्धार्थ अपना सिर दूसरी तरफ घुमाकर देखता है तो अभी ध्रुव उन दोनों के ओर ही देख रहा था। वह काफी कंफ्यूज लग रहा था। ध्रुव को ऐसे देखता देख सिद्धार्थ कुछ सोचते हुए मीरा से अलग होते हुए धीरे से बोलता है, ये लड़का ना तो मुझे अपनी बीवी से प्यार करने देगा ना ये खुद मुझे एक्सेप्ट करेगा। इतना बोलते हुए सिद्धार्थ वहां से अलमीरा के पास जा अपना कपड़ा निकाल चेंज करने चला जाता है।
सिद्धार्थ ने अभी जो कुछ भी बोला था वह बात मीरा ने भी सुनी थी। सिद्धार्थ की यह बात सुन मीरा खुद की हंसी कंट्रोल करते हुए अपने बेटे के कपड़े निकाल उसे पहनाने लगती है। सिद्धार्थ वापस से बालकनी में जाता है अपने काम को कंप्लीट करने के लिए जो कि वह कर रहा था। पर बालकनी का हाल देख सिद्धार्थ चौंक जाता है। कुछ देर पहले टेबल पर पानी का गिलास रखा था और वहीं पर उसका फ़ोन और कुछ डॉक्यूमेंट्स। पर अभी उस ग्लास का सारा पानी टेबल पर रखे उन सारे डॉक्यूमेंट्स और उसके फ़ोन के अंदर चला गया था। टेबल के चारों तरफ पानी गिरा था। ये देख तुरंत से सिद्धार्थ अपना फ़ोन उठा उसे ऑन करने की कोशिश करता है, पर उसका फ़ोन नहीं खुल रहा था। वही वो डॉक्यूमेंट्स भी पूरी तरह से भी गए थे। ये देख सिद्धार्थ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यह सब कैसे गया। कुछ सोचते हुए सिद्धार्थ मीरा को बुलाता है उससे इस बारे में पूछने के लिए। सिद्धार्थ की यह बात सुन मीरा उसके तरफ अपना फ़ोन बढ़ाते हुए बोलती है, अरे कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे तुम्हारा फ़ोन काफ़ी पुराना लग रहा है, तुम अभी मेरे फ़ोन से अपना काम कर लो, कल दूसरी फ़ोन ले लेना। मीरा की यह बात सुन सिद्धार्थ कुछ नहीं बोलता, पर सिद्धार्थ मीरा की ओर घुरे जा रहा था। सिद्धार्थ को ऐसे खुद की तरफ देखते देख मीरा अपनी नज़रें बचाने की कोशिश कर रही थी। सिद्धार्थ मीरा की तरफ उसका फ़ोन बढ़ाते हुए बोलता है, इतना भी कोई खास इम्पोर्टेंट कॉल नहीं करना। सिद्धार्थ की बात सुन मीरा उससे अपना फ़ोन ले अपने बेटे के पास जा उसे बिस्तर पर ले जा सुलाने की कोशिश करने लगती है। वहीं सिद्धार्थ अपने फ़ोन को बार बार अपने हाथ पर पीटते हुए बिस्तर पर सोए ध्रुव और मीरा की ओर देखे जा रहा था। अभी जितना उसका डॉक्यूमेंट्स नहीं भीगा था उससे कहीं ज़्यादा उसका फ़ोन। ये देख सिद्धार्थ हैरान था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर उस फ़ोन को पानी में डुबाया था। कल की तरह आज फिर से सिद्धार्थ मीरा के साथ ध्रुव के स्कूल तक उसकी कार में गया था। वही स्कूल के बाद वह अपनी बाइक लेकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। सिद्धार्थ जब ऑफिस पहुंचता है तो सामने का नज़ारा देख थोड़ा हैरान रह जाता है। आज प्रेम सिद्धार्थ के आने के पहले से ही अपने काम में लगा हुआ था। वो बिना अपने आसपास ध्यान दिए अपने काम में लगा हुआ था। प्रेम को ऐसे काम करते देख सिद्धार्थ अपने केबिन की ओर बढ़ता है। वो अभी प्रेम के डेस्क के सामने से जा रहा था कि तभी प्रेम का उसके ऊपर ध्यान जाता है। सिद्धार्थ को देखते ही तुरंत से प्रेम अपने चेयर से उठते हुए बोलता है, भाई मैंने अपना काम कंप्लीट कर दिया, क्या आप एक बार देखना चाहेंगे? मेरे केबिन में लेकर आओ। इतना बोलकर सिद्धार्थ अपने केबिन में चला जाता है। वहीं सिद्धार्थ के जाने के तुरंत बाद प्रेम अपने लैपटॉप से पेनड्राइव निकाल सिद्धार्थ के केबिन में जाता है। क्या तुम रात को घर नहीं गए थे? सिद्धार्थ प्रेम के लिए गए काम को देख हैरान था। उसका भाई पहली बार इतना अच्छे से उसके दिए किसी वक्त को कंप्लीट करके आया था। क्या ऐसा था कि प्रेम कल रात ऑफिस में ही था? सिद्धार्थ की बात को तुरंत से नकराते हुए प्रेम बोलता है, नहीं भाई, वो मैं रात को घर गया था क्योंकि डैड को खिलाना भी तो था, पर मैंने सुबह बाहर आकर यह सब कुछ कंप्लीट किया है। ठीक है, तुम जा सकते हो। सिद्धार्थ की यह बात सुन तुरंत से प्रेम उसके केबिन से बाहर चला जाता है। सिद्धार्थ अपने भाई के अंदर आए इस बदलाव को देखकर हैरान था। आखिर ऐसा क्या हुआ जो प्रेम एक रात में ही सुधर गया? एपिसोड 156 आखिर क्या फैसला लेगा सिद्धार्थ मिष्टी के लिए? प्रेम जैसे ही सिद्धार्थ के केबिन से बाहर निकलता है कि तभी पॉकेट में रखा उसका फ़ोन बजता है। ये फ़ोन संध्या का था। कॉलर आईडी पर सो रहे संध्या का नंबर देख प्रेम अपना चेहरा अजीब सा बना लेता है, जैसे वह अभी संध्या से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हो। पर फिर भी प्रेम संध्या के फ़ोन उठाता है। अभी प्रेम कुछ बोल पाता उससे पहले ही संध्या उससे पूछती है, क्या तुमने जीजू से बात की? वो भला तुम्हें बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हैं? मुझे तो लगता है तुम्हें। इससे पहले कि संध्या अपनी बात खत्म कर पाती प्रेम उसे रोकते हुए बोलता है, क्या तुम थोड़ी देर शांत नहीं रह सकती? और भला मैं भाई से क्या बात करूं? क्यों, मैंने तुम्हें कल रात बताया नहीं? जीजू ने मुझे क्या कहा था वो सब मुझे याद है, पर इसमें भला मैं भाई से क्या पूछूं? उन्होंने जो कुछ भी कहा सब सही था। मेरी वजह से आज जिस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए लोग लाइन लगाते थे वहां आज कोई इन्वेस्टर नहीं मिल रहा। सब कुछ तो मैंने ही बर्बाद किया है। अब भला इसमें मैं भाई से क्या पूछूं? प्रेम की यह बात सुन दूसरी तरफ से संध्या फिर से कुछ फालतू बोलने लगती है, जिसे सुन प्रेम को काफी गुस्सा आता है और वो संध्या के बातों का बिना कोई जवाब दिए फोन रख देता है। संध्या का फोन रखने के बाद प्रेम जाकर अपने डेस्क पर बैठ काम करने लगता है। कल रात सिद्धार्थ ने जो कुछ भी कहा था वो सब संध्या ने प्रेम से बताई थी। प्रेम को अपने बारे में अपने भाई की यह बात पहले तो काफी बुरा लगता है, पर फिर कुछ सोचते हुए वो जो रात को अपने घर बिस्तर पर सोए हुए था वो अचानक से अपने घर से रात को वापस अपने कंपनी या यहाँ से वो फाइल उठाकर घर ले जाने के बाद उसे कंप्लीट करता है। प्रेम को अब कहीं ना कहीं यकीन हो गया था आजकल उसका भाई उससे कम बातें भी इसलिए ही करता है या उससे ओवरटाइम भी इसलिए करवाता है क्योंकि वो अभी उससे काफी नाराज है।
क्योंकि यह बात प्रेम भी बहुत अच्छी तरह से जानता था कि कंपनी में हुए इतने लॉस की वजह प्रेम ही है। अगर इतनी नादानी में आकर वो किसी भी डील को या नहीं कर देता तो आज सब कुछ ऐसा नहीं होता। इसलिए प्रेम अब अपना पूरा ध्यान काम में लगाने की कोशिश कर रहा था। वो सिद्धार्थ को इम्प्रेस करने में लगा हुआ था। दूसरी तरफ अभी सिद्धार्थ अपने केबिन में बैठे हुए एक फाइल को चेक कर रहा था कि तभी उसका फोन बजता है। सिद्धार्थ का फोन कल रात पानी में भीग गया था, इसीलिए सिद्धार्थ ने सुबह ही अपने फोन को ठीक कराया था। सिद्धार्थ जब फोन उठाता है तो सामने से मिस्टी की टीचर की बातें सुन चौंक जाता है। सिद्धार्थ को लगा था कि अवंतिका अब अपने लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोचते हुए अब मिस्टी पर ध्यान देते हुए उसे स्कूल वापस भेजना स्टार्ट कर दी होगी, पर ऐसा नहीं था। अभी टीचर सिद्धार्थ से उसी बारे में कंप्लेन करने के लिए फ़ोन की थी कि मिस्टी कितने ही दिनों से स्कूल नहीं आ रही थी। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? वैसे भी मिस्टी ने लेट सेमेस्टर में ये स्कूल ज्वाइन किया था, उसका सिलेबस पहले से ही इनकम्प्लीट था, और अगर वो ऐसे स्कूल से छुट्टी ले रही है, टीचर सिद्धार्थ से इस बारे में जानना चाहती थी कि क्या अब आगे मिस्टी उनकी स्कूल में पढ़ने वाली भी है या नहीं। टीचर की यह बात सुन सिद्धार्थ उनसे ये बोलकर फ़ोन रख देता है कि मिस्टी कल से स्कूल जाएगी। डिश टीवी का सीजर से बात करने के बाद सिद्धार्थ अपने फ़ोन में अवंतिका का नंबर मिला, उसे कॉल करता है, पर दूसरी तरफ से सिद्धार्थ के कितना फ़ोन कॉल करने के बाद भी अवंतिका कोई जवाब नहीं देती। यादें सिद्धार्थ कुछ सोचते हुए अचानक से अपनी सीट से उठ केबिन से बाहर निकल जाता है। सिद्धार्थ को ऐसे इस वक्त केबिन से बाहर निकलते देख प्रेम उससे कुछ पूछना चाहता था, पर खुद अपनी गलतियों के बारे में सोचते हुए प्रेम सुधार से कुछ नहीं बोलता। वह वापस से अपने देश पर जाकर बैठ जाता है। वही अवंतिका के घर में अभी मिस्टी रो रही थी, क्योंकि मिस्टी कल सुबह से ही अवंतिका से सिद्धार्थ को बुलाने के लिए बोल रही थी, पर अवंतिका मिस्टी की बात नहीं मान रही थी। ऊपर से जब मिस्टी ने सिद्धार्थ को कल रात कॉल भी किए थी, पर सिद्धार्थ ने उसकी फ़ोन कॉल का कोई जवाब नहीं दिया, इसीलिए मिस्टी अभी अपनी मम्मा से जिद करते हुए काफ़ी ज़्यादा रो रही थी। कुछ देर पहले मिस्टी की इसी रोने की वजह से अवंतिका ने तो उसे 2 तमाचा भी लगा दी थी, और अब वापस से मिस्टी को ऐसे रोते देख सोफे पर बैठी अवंतिका, जो कि अभी अपने फ़ोन में बिजी थी, वह मिस्टी की ओर गुस्से में देखते हुए बोलती है, पता नहीं किस वक्त तू मेरे पेट में रह गई, जो आते ही मेरा सुख शांति छीन गया। अरे यार, तू खुद के बेटी के बारे में ऐसे कैसे बोल सकती है? अवंतिका को ऐसे अपनी ही बेटी के लिए इतना गलत बोलते देख नैना उसे रोकते हुए बोलती है। नैना अवंतिका का अपनी बेटी ही बेटी को यूं नफरत करने का वजह समझ नहीं पा रही थी। नैना को पता था कि उसकी दोस्त की जिंदगी में क्या हुआ, पर वह ऐसे इन सब की जिम्मेदार मिस्ट्री को नहीं दे सकती थी, इसलिए नैना उसे रोकते हुए बोलती है। पर नैना की बात सुनकर भी अवंतिका के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। वह नैना को चुप करवाते हुए बोलती है, तुझे क्या पता जब लाइफ में बैंड बजता है तो कैसा फील होता है। सब कुछ ठीक था मेरे जीवन में अगर यह नहीं होती। अब देख इसका नया ड्रामा सिद्धार्थ से मिलाओ। अब भला मैं उस आदमी से इसे कैसे मिलाऊं जिस आदमी के साथ मेरा कोई संबंध नहीं, भला क्या बोलकर मैं उसे यहाँ बुलाऊंगी? रिश्ता नहीं है तो हो जाएगा मतलब? नैना की यह बात सुन अवंतिका चौंकते हुए पूछती है। नैना अवंतिका की यह बात सुन मुस्कुरा देती है। वही अवंतिका को नैना की बातों का इशारा समझ नहीं आ रहा था कि तभी उनके घर के गेट पर सिद्धार्थ की दस्तक होती है। गेट खुला था, इसीलिए सिद्धार्थ अचानक से वहां आ जाता है। सिद्धार्थ जैसे ही आता है उसकी नज़र रो रही मिस्टी को जाती है। मिस्टी को ऐसे रोते देख बिना कोई देरी किए सिद्धार्थ उसके पास जा गोद में उठा लेता है। सिद्धार्थ को अपने सामने देख मिस्टी उसे पकड़कर रोने लगती है। वह सिद्धार्थ से अवंतिका की शिकायत करने लगती है। वही सिद्धार्थ मिस्टी के आंखों के आंसुओं को पोंछते हुए उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। वहीं से कुछ दूरी पर बैठी अवंतिका ये सब बस एक नज़र देख अपने फ़ोन में लग जाती है, पर नैना बिना अपनी पलकें झपकाए सिद्धार्थ और मिस्टी की ओर ही देखे जा रही थी। मिस्टी और सिद्धार्थ के बीच के इस रिश्ते को देखते हुए नैना अवंतिका की ओर देखती है, जो अभी अपने फ़ोन में बिजी थी। अवंतिका को ऐसे अपने फ़ोन चलाते देख नैना एक गहरी सांस ले उसके पास जाकर उसे सिद्धार्थ और मिस्टी की ओर दिखाते हुए बोलती है, जो गलती तुमने पहले की वह वापस से दोहरा रही हो। जो चीज़ तुम्हें देखना चाहिए वह तो तुम आज तक नहीं देख सकी। क्या मतलब? अवंतिका नैना की यह बात सुन चौंकते हुए पूछती है। वह सामने की ओर देखती है तो उसे मिस्टी और सिद्धार्थ दिखते हैं। जहां मिस्टी रो रही थी वही सिद्धार्थ उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। ये सब देख अवंतिका को कुछ खास समझ नहीं आया। वह अपने दोस्त की ओर घूरने लगती है। वही नैना के चेहरे पर सामने की ओर देखते हुए एक मुस्कान थी, विस्मयादिबोधक चिन्ह। वो दोनों आपस में बात ही कर रही थी कि तभी अवंतिका को सिद्धार्थ की गुस्से भरी आवाज़ सुनाई देती है। ये सब क्या है?
क्या तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी शर्म नहीं, जो अपनी ही बेटी के साथ ऐसा बिहेवियर कर रही हो? सिद्धार्थ को ऐसे खुद को गुस्से में बोलते देख अवंतिका का गुस्सा भी बढ़ जाता है। वो सिद्धार्थ से चिल्लाते हुए पूछती है, मेरी बेटी मैं जैसे बिहेव करूं तुम्हें इससे क्या? सिद्धार्थ के पास अवंतिका के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो अवंतिका का ये सवाल सुन शांत हो जाता है। ये देख तुरंत से नैना सिद्धार्थ के पास आ उसे मिस्टी की ओर दिखाते हुए बोलती है, ये सिद्धार्थ की भी बेटी है, तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? खून का नहीं पर दोनों का दिल का रिश्ता है। सिद्धार्थ नैना की यह बात सुन शांत रहता है। वो कुछ नहीं बोलता। ये देख नैना मिस्टी की तरफ वापस से सिद्धार्थ को दिखाते हुए बोलती है, या फिर ऐसा है कि तुम अपना परिवार मिल जाने के बाद इस मासूम बच्ची से अपना पीछा छुड़ाना चाहते हो? नैना की बात सुन तुरंत से सिद्धार्थ गुस्से में जवाब देता है, क्या बकवास है, तुम ये बोल भी कैसे सकती हो? मिस्टी मेरी बेटी है, ये बात कोई नहीं झुठला सकता। सिद्धार्थ की यह बात सुन नैना के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान दौड़ जाती है। वो अवंतिका की ओर देखती है, जो अभी सिद्धार्थ की ओर गुस्से में घुरे जा रही थी। वो अभी उससे काफी ज्यादा गुस्से में लग रही थी। एपिसोड 157 मिस्टी सिद्धार्थ के साथ। क्या बकवास है, तुम ये बोल भी कैसे सकती हो? मिस्टी मेरी बेटी है, ये बात कोई नहीं झुठला सकता। सिद्धार्थ की यह बात सुन नैना के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान दौड़ जाती है। वो अवंतिका की ओर देखती है, जो अभी सिद्धार्थ की ओर गुस्से में घुरे जा रही थी। वो अभी उससे काफी ज्यादा गुस्से में लग रही थी। अवंतिका को ऐसे देख नैना अपनी दोस्त की यह मूर्खता देख अपने सिर पीट लेती है। उसकी दोस्त सच में बेवकूफ थी। जब 5 साल सिद्धार्थ के साथ रहने के बाद भी वो आज तक एक आदमी को नहीं फंसा पाई थी, तो फिर नैना और उससे उम्मीद भी क्या कर सकती थी? अवंतिका को ऐसे देख नैना सिद्धार्थ से आगे क्या बोले इस बारे में सोच रही थी, क्योंकि अभी नैना के दिमाग में कुछ चल रहा था। पर अभी नैना कुछ बोल पाती कि उससे पहले ही अवंतिका, जो इतनी देर से सिद्धार्थ को गुस्से में घूर रही थी, वह सिद्धार्थ से बोलती है, ठीक है, अगर ये तुम्हारी बेटी है और तुम सच में इसे दिल से अपनी बेटी मानते हो तो मैं इसे तुम्हें देती हूँ, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। क्या? अवंतिका की यह बात सुन सिद्धार्थ और नैना दोनों पूरी तरह से चौंक गए थे। हालांकि नैना यह बात बहुत अच्छी ऐसे जानती थी कि अवंतिका को तो कभी अपनी बेटी से कोई मतलब ही नहीं था। वो तो उसे झेल रही थी अपने परिवार की वजह से। पर नैना ने इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि अवंतिका उसे ऐसे सिद्धार्थ को देने के लिए बोल देगी। विस्मयादिबोधक चिन्ह। सिद्धार्थ कुछ सोचते हुए अवंतिका की ओर देख रहा था कि तभी मिस्टी उसके चेहरे को खुद की तरफ करते हुए पूछती है, डैडी क्या आप मुझे अपने साथ नहीं ले जा सकते? वैसे भी मम्मा मुझे प्यार नहीं करती। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं मुझे लगता है। अभी अवंतिका काफी गुस्से में है हम इस बारे में। अभी नैना मिस्टी की यह बात सुन सिद्धार्थ को ये करने के लिए रोकते हुए बोल ही रही थी कि तभी सिद्धार्थ उसे अपना हाथ दिखा रोक देता है। सिद्धार्थ नैना को रोल मिस्टी को अपने गोद में लिए अवंतिका के पास जा गंभीर आवाज में बोलता है, मुझे उम्मीद है तुम अपने इस बात से पलटोगी नहीं। अवंतिका से इतना बोल सिद्धार्थ मिस्टी को अपने गोद में लेकर निकल जाता है। सिद्धार्थ को ऐसे जाते देख नैना अवंतिका के पास आ गुस्से में बोलती है, ये तू क्या कर रही है? तुझे पता भी है मिस्टी ही तो तेरी आखिर उम्मीद थी और तू ऐसे उसे भी। नैना अवंतिका के इस बिहेवियर से काफी गुस्सा थी। कहाँ तो नैना यह उम्मीद कर रही थी कि वह मिस्टी के सहारे सिद्धार्थ को अवंतिका के जीवन में वापस लाएगी, और कहाँ अवंतिका ने सिद्धार्थ को इतनी आसानी से मिस्टी दे दी। नैना को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि अवंतिका के दिमाग में अभी क्या चल रहा था यह वो नहीं समझ पा रही थी। वही सिद्धार्थ अभी मिस्टी को अपने साथ लिए कार ड्राइव कर रहा था। सिद्धार्थ अवंतिका से मिस्त्री को लेकर तो आ गया था, पर उसे खुद ही समझ नहीं था कि वह आगे क्या करे। वह जानता था मीरा कभी भी मिस्ट्री को एक्सेप्ट नहीं करेगी, जो कि कहीं ना कहीं सही भी है, पर सिद्धार्थ मिस्टी को ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकता था। बहुत सोचने के बाद सिद्धार्थ मिस्टी को लेकर अपने होटल पहुंचता है। सिद्धार्थ मिस्टी को अकेला नहीं छोड़ सकता था, इसलिए वो अभी के लिए उसे अपनी होटल ले जाता है। वही ध्रुव के स्कूल में आज फिर से विकी आया था। कल उन बच्चों को इतना धमकाने के बाद भी विकी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, पर आज विक्की के साथ साथ आज दूसरों बच्चों के पेरेंट्स भी प्रिंसिपल के पास आए थे, जो विकी को इस स्कूल से निकलवाना चाहते थे, क्योंकि वह पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि उनके बच्चों के साथ विकी जैसा स्टूडेंट सुने। प्रिंसिपल उन पेरेंट्स की कंप्लेंट सुनकर परेशान था। वह न तो विकी को स्कूल से निकालना चाहते थे और न ही वह इस पेरेंट्स को नाराज कर सकता था। प्रिंसिपल को समझ नहीं आ रहा था कि वह आखिर क्या करें, वो इन सब से कैसे बाहर निकले। प्रिंसिपल अपने मैनेजमेंट से इस बारे में बात करता है। बहुत डिस्कस करने के बाद प्रिंसिपल इस नतीजे पर पहुंचा था कि वो विक्की को स्कूल से निकाल देगा।
प्रेम अभी ऑफिस में था कि तभी प्रेम को स्कूल की तरफ से यह फोन आता है, जिसमें वह प्रेम के साथ कुछ इम्पोर्टेंट बात करने के लिए उसे स्कूल में बुला रहे थे। स्कूल की तरफ से ये सुनने के बाद कि वह विकी के बारे में कुछ बात करने के लिए उसे स्कूल बुला रहे हैं, प्रेम को ऐसा लगा जैसे शायद से विकी ने किसी बच्चे से कोई झगड़ा कर लिया होगा। इसीलिए प्रेम तुरंत से स्कूल के लिए निकल जाता है, क्योंकि अभी सिद्धार्थ ऑफिस वापस आ गया था, तो प्रेम इस बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं थी। प्रेम जल्दी से स्कूल पहुंच जाता है। स्कूल पहुंचने के बाद टीचर और प्रिंसिपल की बात सुन प्रेम चौंक जाता है। कहा तो उसे लगा था कि विक्की ने किसी दूसरे बच्चे को मारा होगा, इसलिए प्रिंसिपल उसकी कंप्लेन करने के लिए बुला रहा होगा। पर स्कूल पहुंचने के बाद प्रेम टीचर की यह बात सुन चौंक जाता है कि दूसरे बच्चे उसके भतीजे को परेशान कर रहे हैं, तो उसको अब अपने साथ नहीं देखना चाहते। इसलिए आज उनके पेरेंट्स ने इस बारे में स्कूल आकर कंप्लेन भी किया था। प्रेम को इस बारे में कोई आइडिया नहीं था कि स्कूल ऐसा कुछ भी फैसला ले सकता है। प्रेम बहुत रिक्वेस्ट करता है प्रिंसिपल से कि वो ऐसा कुछ ना करें, इससे विकी के ऊपर असर पड़ेगा। आखिर वह भी तो इन बच्चों की तरह ही एक बच्चा है। ऐसे स्कूल से निकाल देने के बाद भला इस वक्त उसे कहाँ एडमिशन मिलेगा। प्रेम के कितना भी रिक्वेस्ट करने का कोई भी पैदा नहीं होता। प्रिंसिपल ने डिसीजन ले लिया था और वह अभी प्रेम को इस बारे में बताने के लिए बुलाए थे। विस्मयादिबोधक चिन्ह। प्रेम को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, इसीलिए वह प्रिंसिपल से बस 2 दिन की मोहलत मांगता है, ताकि इस बीच में वह विकी के लिए कोई दूसरा स्कूल ढूंढ ले, वरना फिर ऐसे अभी यहाँ से टीसी लेकर उसे कोई फायदा नहीं होने वाला। प्रेम ने प्रिंसिपल से यह भी बोला था कि वह अगले 2 दिन विक्की को स्कूल बिल्कुल नहीं भेजेगा, पर स्कूल के रजिस्टर पर उसका नाम अभी रहेगा। प्रिंसिपल को यह कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं लगती, इसलिए वह मान जाता है। प्रिंसिपल के केबिन से सारी बातें करने के बाद प्रेम अभी वहां से बाहर जा रहा था कि तभी कॉरिडोर में उसकी मुलाकात ध्रुव से होती है। ध्रुव पहले तो प्रेम को यहाँ देख चौंक गया था। उसे लगा था कि प्रेम अभी उससे मिलने के लिए आया है, इसलिए तुरंत से ध्रुव प्रेम को देख उसके गले लग पूछता है, चाचू आप मेरे स्कूल में इस वक्त? क्या आप मुझसे मिलने आए हो? नहीं बेटा, मैं तो अभी आपके बड़े भाई के लिए आया था, वो मुझे प्रिंसिपल ने बुलाया था, क्योंकि वो उसको अब इस स्कूल में नहीं रखना चाहते। क्या बड़ा भाई? ध्रुव प्रेम की यह बात सुन चौंकते हुए पूछता है। आज से पहले ध्रुव को इस बारे में कुछ भी पता था। हालांकि उसने कितनी बार ही मीरा से अपने बाकी रिलेटिव्स के बारे में जानने की कोशिश की थी, पर मीरा उसे कभी भी इस बारे में कुछ भी नहीं बताती थी। वो हमेशा से ध्रुव से यह बोलती थी कि उसका बस कोई रिलेटिव नहीं जो है सो वही है। हाँ, तुम्हारे डैड 3 भाई है, एक मैं, दूसरा तुम्हारे डैड और एक और जो कि तुम्हारे ही क्लास में पढ़ने वाले विक्की के डैडी विक्रम है। विकी और अपने दूसरे अंकल के बारे में सुन ध्रुव चौंक जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पास भरा पूरा परिवार है, तो फिर भला उसकी मोम उससे झूठ क्यों बोलती थी। विस्मयादिबोधक चिन्ह। अंकल, क्या हमारे परिवार में और कोई भी है? हम। ध्रुव की यह बात सुन प्रेम उससे सब कुछ बताता देता है कि कैसे क्या हुआ और अभी उसके परिवार में और कौन कौन है, सिवाय इस बात के कि कोई एक्सीडेंट उसके डैड का हुआ था, उसमें उसकी माँ और भाई का हाथ था। ध्रुव अपने रिलेटिव्स के बारे में सुन चौंक जाता है। ऊपर से अपने डैड के बारे में भी ध्रुव को मीरा ने कभी भी इतना सब कुछ नहीं बोली थी। उसे बस इतना पता था कि उसके डैड का एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद उनकी लाश तक नहीं मिली थी। इसलिए मीरा को इस बात का यकीन था कि सिद्धार्थ वापस आएंगे। एपिसोड 158। क्या माफ कर पाएगा सिद्धार्थ मीरा को? मीरा अभी अपने केबिन में बैठे हुए थी कि तभी अचानक से वहां सिद्धार्थ आता है। सिद्धार्थ को ऐसे अचानक से अपने सामने देख मीरा थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि अभी सिद्धार्थ उसे काफी गुस्से में लग रहा था। सिद्धार्थ को ऐसे गुस्से को देख अभी मीरा उससे कुछ पूछ पाती उससे पहले ही सिद्धार्थ अपने हाथ में लिया वह फाइल मीरा के टेबल पर गुस्से में पटकते हुए बोलता है, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया और तुम मेरे परिवार के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मीरा सिद्धार्थ को ऐसे गुस्से में देख काफी डर गई थी। वो अपने चेयर से उठ जाती है। आज से पहले सिद्धार्थ ने उससे कभी भी इस तरह से बिहेव नहीं किया था। वह थोड़ा सा डरते हुए सिद्धार्थ के फेंके उस फाइल को उठाती है, तो उस फाइल में कुछ रिपोर्ट्स थे, जिसके अनुसार ठाकुर परिवार को नुकसान पहुंचाने के लिए मीरा ने कौन कौन से कदम उठाए थे, उनका डिटेल्स। ये सब देख मीरा के हाथ से वो फाइल नीचे गिर जाता है। वो अपने चेहरे पर बिना कोई एक्सप्रेस लिए सिद्धार्थ की ओर देखती है, जो अभी अपने आंखों में पहली बार उसके लिए गुस्सा और नफरत लिए अभी उसी की ओर घूरे जा रहा था। सिद्धार्थ को इतना गुस्सा में देख मीरा तुरंत से उस समझाने के लिए उसे पास उसका हाथ पकड़ धीमी सी आवाज में बोलती है, ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया, ये बस मेरी एक छोटी गलती थी। गलती? तुम इसे गलती कह रही हो? पर आज तुम्हारे एक छोटे से गलती की वजह से मेरा परिवार सड़क पर आ गया है। मैं सड़क पर आ गया हूँ।
पर फिर भी तुम्हें बस यह एक छोटी सी गलती लग रहा है। सिद्धार्थ आई एम सॉरी, वह बस उस वक्त मुझे जो सही लगा वह मैंने किया, पर तुम्हारी मोम ने तुम्हारे साथ गलत किया था। अब भला मैं उन्हें ऐसे कैसे जाने दे सकती थी, और वैसे भी वह तुम्हारे नाम कुछ भी नहीं रहने देने वाली थी, यह सब वो अपने बेटे प्रेम। मीरा अभी इसके आगे कुछ बोल पाती उससे पहले ही सिद्धार्थ उसके हाथ गुस्से में झटकते हुए, उसे खुद से दूर करते हुए चिल्लाकर बोलता है, प्रेम की माँ ने क्या किया और क्या नहीं इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर इसमें मेरे डैड की कोई गलती नहीं थी। वह बिजनेस उनका नहीं मेरे डैड का था, मेरा था। और अगर वह प्रेम को ये सब कुछ दे भी रही थी तो क्या हो गया? क्या तुम प्रेम को नहीं जानती? क्या तुम्हें उसके बारे में भी ख्याल नहीं आया? उसने तो कितनी बार तुम्हारी मदद की थी, पर फिर भी तुमने उसके साथ यह सब। सिद्धार्थ की यह बात सुन मीरा की आंखों से आंसू आ जाता है। मीरा ने जो कुछ भी की थी वह सिद्धार्थ के बदला लेने के लिए, वह भी प्रेम की मां से। हालांकि वह जानती थी कि प्रेम सिद्धार्थ से कितना प्यार करता है, वह सिद्धार्थ के सपोर्ट में कितना था, पर फिर भी अपने गुस्से के सामने उसने प्रेम की एक ना सुनी। प्रेम कितनी बार ही उसके सामने ये रिक्वेस्ट लेकर आता था कि वह उन्हें जाने दे, उसकी मॉम को माफ कर दे, पर मीरा ने उस वक्त प्रेम की एक बात भी नहीं सुनी थी। और आज अभी सिद्धार्थ को इतने गुस्से में देख मीरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, वह सिद्धार्थ को कैसे समझाएं। सिद्धार्थ को ऐसे गुस्से में देख मीरा के आंखों से आंसू निकल रहा था। वही सिद्धार्थ बिना कुछ बोले वहीं खड़ा था। कुछ सोचते हुए अचानक से ही मीरा सिद्धार्थ को गले लगा लेती है, पर सिद्धार्थ उसे खुद से दूर करना चाहता था। सिद्धार्थ को ऐसे करते देख मीरा उसे समझाने की कोशिश करते हुए बोलती है, आई एम सॉरी, मैं बोल रही हूँ ये सब मेरी गलती है, पर इसे मैं ठीक कर दूंगी। अगर तुम चाहो तो हम आज ही नया पार्टनरशिप कर लेंगे, फिर तुम्हारे कंपनी को ज़्यादा लॉस नहीं सहना पड़ेगा, उसे बहुत जल्द इन्वेस्टर्स मिल जाएंगे, फिर तुम वापस से अपनी कंपनी को उसी ऊंचाई पर ले जा सकते हो। विस्मयादिबोधक चिन्ह। मीरा की यह बात सुनते हुए सिद्धार्थ शांत हो गया था, इसीलिए मीरा उसे बोलती चली गई। और जैसे ही मीरा रुकी, सिद्धार्थ मीरा की हाथ अपने गले से छुराते हुए उसे गुस्से में खुद से दूर धकेल देता है, जिसकी वजह से मिला थोड़ी दूरी पर जाकर नीचे फर्श पर गिर जाती है। मीरा को ऐसे गिरते देख सिद्धार्थ उसे बचाने भी नहीं आता, ना ही वह उसे उठाता है। उल्टा सिद्धार्थ मीरा की ऐसी हालत देख उस पर हंसते हुए बोलता है, तुम्हें लगता है तुम मुझे खरीद सकती हो, या तुम्हें अपने पैसों का ज्यादा घमंड है? सिद्धार्थ ठाकुर को किसी की जरूरत नहीं, तुम्हारी भी नहीं। तुम अगर मुझे सड़क पर भी लाकर छोड़ दोगी तो मैं वहां से खुद के पैरों पर खड़े होने का जज्बा रखता हूं। मुझे अपने लाइफ में किसी की जरूरत नहीं, तुम्हारी भी नहीं। मीरा के बातों का इतना जवाब देते हुए सिद्धार्थ वहां से जाने लगता है। उसको ऐसे जाते देख मीरा उसके पीछे भागती है, पर अभी मीरा सिद्धार्थ को पकड़ पाती उससे पहले सिद्धार्थ गुस्से में केबिन का डोर बाहर से बंद कर चला जाता है। सिद्धार्थ। अचानक से मीरा चिल्लाती है तो अभी मीरा के सामने संध्या थी, जो अभी अपने हाथ में एक फाइल लेकर मीरा के केबिन में आई थी। मीरा को ऐसे सिद्धार्थ का नाम लेते देख संध्या तुरंत से उसके पास जा उससे पूछती है, क्या हुआ, तू इतनी डरी क्यों है, और तुझे इतना पसीना क्यों आ रहा है? वो सिद्धार्थ। संध्या की बातों का इतना जवाब दे मीरा अपने चेयर से उठकर वह केबिन के चारों तरफ देखती है। मीरा अभी काफी डरी हुई थी, वही उसके सिर से पसीना भी आ रहा था। मीरा को ऐसे देख संध्या समझ गई थी कि जरूर मीरा ने कोई सपना देखी है। संध्या मीरा को इतना घबराए देख उसे चेयर पर वापस बैठाते हुए उसे शांत कराने की कोशिश करते हुए बोलती है, क्या हुआ, तू इतना परेशान क्यों है? और सिद्धार्थ कहाँ है? वह अभी अपने ऑफिस में होगा, तुमने उसे यहाँ कैसे देख लिया? क्या सिद्धार्थ अपने ऑफिस में होगा? इसका मतलब मैं सपना देख रही थी। संध्या की यह बातें सुनने के बाद मीरा को ये रियलाइज होता है, यह उसका सपना था। सिद्धार्थ तो यहाँ पर आया ही नहीं, फिर वह अभी यह सपना क्यों देख रही थी? वह भी दिन के वक्त। क्या सच में सिद्धार्थ उसके साथ ऐसा बिहेव करने वाला था? सच जानने के बाद क्या उसे उसकी सच्चाई पता चल गई थी? मीरा काफी डरी हुई थी। उसको ऐसे डर देख संध्या बार बार उसे पूछती है कि आखिर वह इतना डर क्यों रही है, आखिर उसने ऐसी कौन सी सपना देखी? पर मीरा संध्या के इस बात का कोई जवाब नहीं देती। कुछ सोचते हुए अचानक से मीरा संध्या से पूछती है, क्या सिद्धार्थ ठाकुर कंपनी से कोई कांटेक्ट हमारे पास आया था? नहीं, पर क्यों आना था? नहीं, कुछ नहीं, तुम अपने काम पर जाओ। संध्या को कुछ न बता मीरा अपने काम में लग जाती है। मीरा को ऐसे देख संध्या दोबारा उससे कुछ नहीं बोलती। वो जान गई थी उसकी दोस्त आज भी उससे कोई बात शेयर नहीं करने वाली। संध्या मीरा के केबिन से चली जाती है। संध्या के जाने के बाद तुरंत से मीरा अपना काम छोड़ कुछ सोचती है
कल रात मीरा ने सिद्धार्थ के वो कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ी थी जो शायद वह सिद्धार्थ उसकी कंपनी के लिए बना रहा था। मीरा को ऐसा लगा क्योंकि सिद्धार्थ अभी इस मुश्किल वक्त पर उसी के पास आएगा। ऐसा मीरा की उम्मीद थी, पर सिद्धार्थ ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आखिर क्यों? क्या उसके दिमाग में कोई और बात है, या फिर वह दूसरे दिन आएगा? अभी उसका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट ही नहीं हुआ है। ये सब सोचते हुए मीरा काफी कंफ्यूज थी। वही सिद्धार्थ जब मिस्टी को होटल रखने के बाद वापस अपने ऑफिस आता है तो उसे प्रेम दिखता है। सिद्धार्थ को देखते ही तुरंत से प्रेम सिद्धार्थ के हाथ में एक फाइल बढ़ाते हुए बोलता है, भाई जैसा आपने बोला था वैसे मैंने राणा ग्रुप को मैंने आपका वो कॉन्ट्रैक्ट भेज दिया। पर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं जब हम ये डील भाभी के पास भी लेकर जा सकते थे? मुझे पूरा यकीन है वो आपको ना नहीं बोल सकती, क्योंकि तुम्हारे पास दिमाग नहीं, तुम उसे लगाने की भी कोशिश भी मत करो। और हर वक्त यह भाभी भाभी क्या लगा रखा है? तुम्हें ये बात कभी नहीं भूलना चाहिए कि बिजनेस में वह भी हमारी एक राइवल कंपनी है। प्रेम के बातों का इतना जवाब दे सिद्धार्थ अपने केबिन में चला जाता है। सिद्धार्थ के चले जाने के बाद प्रेम अभी काफी परेशान था। राइवल कंपनी तो राणा कंपनी भी थी, तो भाई ने ऐसा क्यों बोला? एपिसोड 159, क्या तुम मुझे एक चांस नहीं दे सकते? वही सिद्धार्थ अभी अपने केबिन में बैठे हुए था। उसके सामने अभी कुछ फाइल्स पड़ी हुई थी। उन फाइल्स को घूरते हुए सिद्धार्थ कुछ सोच रहा था। अचानक से वो सारे फाइल्स उठा सिद्धार्थ अपने लॉकर में डाल उसे लॉक कर देता है। मीरा आज काफी परेशान दिख रही थी। आज ऑफिस में जो सपना मीरा ने खुली आंखों से देखी थी उसे वो पूरा नहीं होने देना चाहती थी, इसलिए मीरा ने डिसाइड किया कि वो आज सिद्धार्थ से सब कुछ बता देगी। मीरा अभी घर जा रही थी कि तभी उसे कुछ ध्यान आता है और वह घर ना जाकर सीधा सिद्धार्थ के ऑफिस पहुंचती है। पर मीरा को वहां सिद्धार्थ नहीं मिलता। अभी भी वहां प्रेम था। प्रेम ने मीरा को ये बताया कि सिद्धार्थ तो कुछ देर पहले ही घर के लिए निकल चुका है। प्रेम से ये सुनने के बाद कि सिद्धार्थ घर बहुत पहले ही घर के लिए निकल चुका है, मीरा अपने घर पर फोन करती है तो वहां मीरा को बटले से पता चलता है कि सिद्धार्थ अब तक वहां नहीं आया था। ये सब मीरा को थोड़ा अजीब लगता है। वह घड़ी में वक्त देखती है तो वह आज सिद्धार्थ के चक्कर में ध्रुव के लिए लेट हो गई थी। वह तुरंत से अपना कार ध्रुव के स्कूल की ओर मोड़ देती है। वही ध्रुव अभी स्कूल के बाहर निकल रहा था। आजकल ध्रुव काफी शांत रहने लगा था, पर उसकी दोस्ती अभी भी लड़कियों से ही ज्यादा थी। प्रेम से इतना सब कुछ अपने डैड और उनके परिवार के बारे में जानने के बाद अभी ध्रुव अपना सर नीचे किए हुए थके हारे आदमी की तरह धीरे धीरे चलता हुआ स्कूल के गेट पर आता है कि तभी ध्रुव की नज़र स्कूल के गेट के सामने अपनी बाइक लगाए सिद्धार्थ पर पड़ती है। सिद्धार्थ को इसे देख ध्रुव वहीं रुक जाता है। ध्रुव के मन में बहुत से सवाल थे जिनका जवाब उसे सिद्धार्थ से चाहिए था। वही सिद्धार्थ भी बिना कुछ बोले अपनी बेटे के अंदर क्या चल रहा है वह जानने की कोशिश कर रहा था। ध्रुव को ऐसे कुछ न बोलता देख सिद्धार्थ उसके पास आ उसके हाथ से वह बैग लेने की कोशिश करता है, पर ध्रुव नहीं देता। वो सिद्धार्थ के हाथ से अपने बैग को कस के पकड़े हुए बोलता है, क्या आपको नहीं लगता ये सब करने के लिए अब आप काफी लेट हो गए हो? ध्रुव की इलाहाबाद से सिद्धार्थ कोई जवाब नहीं देता। वह चुपचाप से 1 बजे तक अपने बेटी की ओर देख रहा था, जिसके आंखों में अभी उसके लिए बहुत से सवाल के साथ शायर से थोड़ा नफरत भी था। सिद्धार्थ ध्रुव के सवाल का कोई जवाब नहीं देता क्योंकि उसके पास था ही नहीं। दार्थ को ऐसे कुछ न बोलता देख ध्रुव उसका हाथ अपने बैग से हटाते हुए बोलता है, ये सब मोम करती है और मुझे इनकी ही आदत है, अच्छा होगा आप मुझसे दूर रही है। ध्रुव इतना बोलकर सिद्धार्थ के बगल से गुजरने वाला था कि तभी अचानक से सिद्धार्थ उसे अपनी गोद में उठा लेता है। सिद्धार्थ की इस हरकत से ध्रुव उसे खुद से दूर करने की कोशिश करता है। ये देख सिद्धार्थ ध्रुव को शांत कराते हुए बोलता है, ये बात सही है, शायद मैं लेट हो गया हूं, पर क्या तुम मुझे एक चांस भी नहीं देना चाहते? और वैसे भी क्या तुम्हें शर्म नहीं आता अपने ही डैड का ऐसे लोगों के सामने तमाशा बनाते हुए? सिद्धार्थ की यह बात सुन ध्रुव अपने आसपास देखता है तो अभी स्कूल की छुट्टी की वजह से वहां बहुत भीड़ लगी थी। ध्रुव की स्कूल में बहुत पहचान थी, इसलिए वो अभी सिद्धार्थ से ज्यादा खुद की इंसल्ट ना होने की वजह से सिद्धार्थ की गोद में शांत रह जाता है। मीरा अभी काफी परेशान दिख रही थी। वह अभी खिड़की से अपना सिर टिकाए हुए बाहर के देखते हुए कुछ सोच रही थी। वही ड्राइवर अभी स्कूल के रास्ते में कार चला रहा था कि तभी अपने सामने से गुजरते बाइक को देख मीरा का ध्यान टूटता है। मीरा अचानक से अपने ड्राइवर को हाथ रोक उससे पूछती है, क्या ये बाइक सिद्धार्थ की थी? नहीं मैडम, मैंने ध्यान नहीं दिया, पर यह बाइक तो मालिक का ही था शायद। अपने सवाल पर ड्राइवर को ऐसे कंफ्यूज जवाब सुन मीरा अपना फोन निकाल एक नंबर डायल करती है तो दूसरे तरफ की बात सुन मीरा का मन थोड़ा शांत होता है। मीरा ड्राइवर को कार घर की तरफ घुमाने को बोलती है।
वही सिद्धार्थ और ध्रुव अभी घर पहुंच चुके थे। ध्रुव पहले तो सिद्धार्थ के साथ में नहीं जाना चाहता था, पर बाद में सिद्धार्थ के साथ बाइक से घूमकर ध्रुव को काफी मजा आया था। ध्रुव सिद्धार्थ के साथ पहली बार बाइक का एक्सपीरियंस ले अभी काफी एक्साइटेड दिख रहा था। दोनों घर पहुंचते हैं और लिविंग हॉल में लगे सोफे पर बैठ जाते हैं। सिद्धार्थ अपने बेटे की ओर देखता है, जिसके चेहरे पर अभी एक छोटी सी मुस्कान थी। ध्रुव को ऐसे खुश देख सिद्धार्थ उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोलता है, मुझे लगता है तुम्हें आज का राइड काफी पसंद आया है। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें हर रोज ऐसे राइड के मजे करवाने के लिए तैयार हूँ। सिद्धार्थ की यह बात सुन कुछ सेकंड पहले जो ध्रुव मुस्कुरा रहा था, उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है। ध्रुव बिना कुछ बोले सिद्धार्थ की ओर देखने लगता है। वह दोनों बाप बेटे ऐसे ही थे कि तभी गेट पर खड़ी मीरा थोड़ा एक्साइटेड आवाज में बोलती है, ये तो बहुत गलत बात है यार, तुम दोनों बाइक की राइड करके आए और मुझे बुलाया भी नहीं। मैं तुम दोनों से नाराज हूँ और खास करके ध्रुव से। मीरा को गेट पर देखते ही तुरंत से ध्रुव अपने शीट से उठ उसके तरफ भागते हुए गले लग जाता है। मीरा ध्रुव को ऐसे से लिपटे देख सिद्धार्थ की ओर देखती है, जो अभी कुछ सोच रहा था। अब मैं तुमसे कोई बात नहीं करने वाली, आज मेरे बेटे ने भी मुझे धोखा दिया है। मीरा ध्रुव को खुद से दूर करते हुए गुस्से में वहां से आगे बढ़ते हुए बोलती है। मीरा की यह बात सुन तुरंत से ध्रुव उसके पास वापस से आ सिद्धार्थ की कंप्लेन करते हुए बोलता है, मम्मा इसमें मेरी कोई गलती नहीं, ये सब इन्होंने किया। मैं तो मना कर रहा था पर उन्होंने मुझे ब्लैकमेल किया। मीरा ध्रुव की ओर बात सुन सवालिया नजरों से सिद्धार्थ की ओर देखती है, जो अभी अपने चेहरे की हंसी कंट्रोल करते हुए उन दोनों की ओर ही देख रहा था। मीरा ध्रुव से इस बारे में सब कुछ बताने को बोलती है। ध्रुव बेचारों की तरह अपनी मां को नाराज न करते हुए उसे सब कुछ बता देता है। अपने बेटे से पूरी कहानी सुनने के बाद मीरा को भी काफी हंसी आता है। मीरा ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि उसका बेटा अपने इमेज को लेकर कितना है, स्कूल में वो क्या कुछ करते रहता है, वो सब मीरा को भी मालूम था, पर वो उसके खिलाफ कोई स्टेप नहीं उठा रही थी। मीरा अपने बेटे से सिद्धार्थ की शिकायत सुन हंसने लगती है। वही ध्रुव अपनी मां को ऐसे हंसते देख शांत हो गया था। सब कुछ काफी शांति से चल रहा था कि तभी ध्रुव को प्रेम की बातें ध्यान आता है और वो मीरा से पूछता है, मम्मा आपने मुझसे कहा था हमारे कोई रिश्तेदार नहीं, फिर आज प्रेम चाचू ने वो सब कुछ क्यों कहा? क्या कहा प्रेम ने? मीरा ध्रुव की यह बात सुन चौंकते हुए पूछती है। मीरा को ऐसे देख ध्रुव भी उसे सब कुछ बता देता है। ध्रुव के मुंह से सब कुछ सुनने के बाद मीरा अभी प्रेम पर काफी गुस्सा थी। बहुत पहले ही मीरा प्रेम को ये बताए हुए थी कि वह इन सब में ध्रुव को ना घसीटने। मीरा अभी काफी गुस्सा में थी कि तभी ध्रुव की बात सुन उसका चेहरा और शॉक्ड हो जाता। मम्मा क्या हमारे पास भी एक बड़ा सा परिवार है, तो फिर हम उनके साथ क्यों नहीं रहते? क्या आप मुझे उनके पास लेकर नहीं काकी? एपिसोड 160 मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मम्मा क्या हमारे पास भी एक बड़ा सा परिवार है, तो फिर हम उनके साथ क्यों नहीं रहते? क्या आप मुझे उनके पास लेकर नहीं जा सकती? क्या तुम्हें सच में मेरे फैमिली से मिलना है? अपने बेटे को ऐसे अपने परिवार के बारे में पूछते देख सिद्धार्थ थोड़ा एक्साइटेड हो गया था। उसे ऐसा लगा जैसे ध्रुव शायद से उसके परिवार के साथ मिलना चाहता है, इसीलिए ध्रुव की बात सुन तुरंत से सिद्धार्थ उससे पूछ देता है, इस उम्मीद में कि शायद अब कुछ ठीक हो। पर अभी ध्रुव सिद्धार्थ के बातों का कोई जवाब दे पाता उससे पहले ही मीरा बोलती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे परिवार में तुम्हारे डैड और मेरे अलावा और कोई नहीं। क्या? ध्रुव मीरा की यह बात सुन चौंक जाता है। वही कुछ सेकंड पहले जो सिद्धार्थ इतना एक्साइटेड लग रहा था वह अभी काफी शांत हो गया था। मीरा सिद्धार्थ की ओर देखती है तो वह भी उसकी तरफ ही देख रहा था। सिद्धार्थ के ऐसे घूरने की वजह मीरा बहुत अच्छे से समझती थी, पर अब मीरा अपने बेटे को लेकर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसीलिए मीरा ध्रुव को ठाकुर परिवार से मिलाने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। मीरा की ना सुन ध्रुव उसके पास आकर उससे पूछता है, पर मम्मा प्रेम चाचू ने तो बोला है कि हमारा एक बहुत बड़ा सा परिवार है, और ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारे चाचू ने लगता है तुम्हारे साथ मजाक किया है। मीरा तुरंत से ध्रुव की बात नकार देती है, पर ध्रुव भी आज ऐसे ही नहीं मानने वाला था। उसके मन में बहुत से सवाल थे जिसका जवाब वो जानना चाहता था। मीरा को अपनी बात ना मानते देख ध्रुव उससे विकी के बारे में बताते हुए बोलता है, अरे नहीं मम्मा, आपको नहीं पता, मेरा एक बड़ा भाई भी है, पर उसे स्कूल वाले शायद से निकाल रहे हैं, इसीलिए तो प्रेम अंकल आज हमारे स्कूल आए थे जहां उन्होंने मुझे ये सब बताया। मैंने बोला ना ऐसा कुछ नहीं है, आपके अंकल मजाक कर रहे होंगे। ध्रुव की यह बात वापस से नकारते हुए मीरा उसे इस बार ड्रेस चेंज करने का बोल उसे कमरे की ओर ले जाती है। वही लिविंग हॉल में बैठा सिद्धार्थ उन दोनों को ऐसे जाते हुए पीछे से देख रहा था।
जैसे ही मीरा ध्रुव को लेकर अपने रूम में चली गई, मीरा को अपने रूम में घुसते देख तुरंत से सिद्धार्थ अपना पॉकेट से फोन निकाल उसमें प्रेम का नंबर डायल करता है। सिद्धार्थ का फोन उठा, दूसरी तरफ से अभी प्रेम कुछ बोल पाता कि उससे पहले ही सिद्धार्थ उससे पूछता है, क्या विक्की के साथ स्कूल में कोई प्रॉब्लम है? क्या तुम्हें आज स्कूल से कोई कॉल आया था? हाँ भाई, वो सिद्धार्थ को ऐसे विक्की के बारे में पूछते देख प्रेम उससे वह सब कुछ बता देता है जो आज विक्की के प्रिंसिपल ने उससे बोले थे। ये सब सुन सिद्धार्थ को काफी गुस्सा आता है। वो प्रेम से थोड़े गुस्से में पूछता है, ये सब मुझे तुम कब बताने वाले थे? या फिर तुम्हें लगता है तुम इस मैटर को संभाल सकते हो? नहीं भाई, वह मैं बस। सिद्धार्थ को ऐसे गुस्से में देख तुरंत से प्रेम बात को संभालने की कोशिश करते हुए बोलना शुरू करता है, पर अभी प्रेम अपनी बातें खत्म कर पाता उससे पहले ही सिद्धार्थ उसे रोकते हुए बोलता है, उस स्कूल का ट्रस्टी कौन है? भाई वो भाभी। क्या? ये जानने के बाद कि जिस स्कूल में ध्रुव, मिस्ट्री और विकी पढ़ते थे उसकी ट्रस्टी खुद मीरा ही है। सिद्धार्थ थोड़ा चौंक जाता है। वह जानता था मीरा ध्रुव को लेकर काफी प्रोटेक्टेड थी, पर इतना उसने उम्मीद नहीं की थी। दूसरी तरफ से कॉल पर सिद्धार्थ के जवाब का इंतजार करते हुए प्रेम अभी भी था। सिद्धार्थ को ऐसे कोई जवाब न देते देख प्रेम उससे पूछता है, भाई अब आगे क्या करना होगा? क्या आप भाभी से बात करने वाले हो विकी को लेकर? कल ऑफिस में मिलते हैं। इतना बोल सिद्धार्थ प्रेम का फोन रख देता है। प्रेम से बातें करने के बाद सिद्धार्थ अभी विकी को लेकर थोड़ा टेंशन में था। उसकी प्रॉब्लम उसकी भाई के साथ थी। वह भले ही विक्रम को कभी माफ नहीं कर सकता था, पर इन सब में सिद्धार्थ विकी या फिर कविता को कोई सजा नहीं देना चाहता था। यही सब सोचते हुए सिद्धार्थ अभी लिविंग हॉल में ही बैठे हुए था कि तभी सिद्धार्थ का फोन दोबारा से बजता है। इस बार सिद्धार्थ को मिष्टी कॉल की हुई थी। मिष्टी की कॉल देख सिद्धार्थ के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ जाती है। वह फोन उठाते हुए बोलता है, क्या मेरी प्रिंसेस अपने डैडी को अभी से ही मिस करने लगी है? हाँ डैडी, मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। क्या आप मुझे अपने साथ नहीं रख सकते? सिद्धार्थ ने बिल्कुल सही सोचा था। होटल के रूम में अकेले बैठे बैठे मिष्टी काफी बोल्ड फील कर रही थी। भले ही उसे अब तक कितनी ही बार इस होटल में काम करने वाली स्टार आकर कर मिष्टी को क्या चाहिए और क्या नहीं पूछ चुके थे, पर फिर भी मिष्टी को ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वह सिद्धार्थ के पास आना चाहती थी, उसे सिद्धार्थ के साथ ही रहना था। मिष्टी को ऐसे उदास होकर यह सब बोलते देख तुरंत से सिद्धार्थ अपनी बेटी को समझाते हुए बोलता है, तुम चिंता मत करो, बहुत जल्द मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। वैसे मैं सोच रहा हूँ इस बार मैं मिस्त्री के लिए कुछ वीडियो गेम्स लेकर आऊँगा, तभी आपका मन वहाँ पर लग पाएगा। सिद्धार्थ की यह बात सुन मिष्टी का मूड ठीक नहीं होता। वो अभी भी उदास थी। मिष्टी सिद्धार्थ से अपने शांत आवाज में पूछती है, डैडी क्या मुझे हमेशा के लिए यही रहना होगा? क्या मैं आपके साथ नहीं रह सकती? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मिष्टी अपने डैड के साथ बहुत जल्द रहने को आएंगे। अभी मिष्टी के डैड एक सीक्रेट मिशन पर है जो बहुत जल्द खत्म करके मिष्टी के डैड उसको अपने पास बुला लेंगे। सिद्धार्थ की यह बात सुन मिष्टी का थोड़ा मूड ठीक होता है, जिसके बाद सिद्धार्थ मिष्टी को गुड नाइट फोन रख देता है। फोन रखने के बाद जैसे ही पीछे घूमता है, उसकी नज़र अपने पीछे खड़ी मीरा पर पड़ती है, जो शायद से अभी आई थी या फिर कुछ वक्त पहले। सिद्धार्थ इस बारे में कोई आइडिया नहीं था। मीरा को ऐसे अचानक से देख सिद्धार्थ थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाता है, क्योंकि वो अभी नहीं चाहता था कि मीरा मिष्टी के बारे में जाने। मीरा कुछ नहीं बोल रही थी। ये देख सिद्धार्थ उससे तरफ बढ़ते हुए पूछता है, ध्रुव कहाँ है? वो रूम में है। मीरा की यह बात सुन सिद्धार्थ वहां से जाने लगता है कि तभी मीरा उसका हाथ पकड़ लेती है। मीरा को ऐसे करते देख सिद्धार्थ वहीं रुक जाता है। वो मीरा की ओर देखता है, जिसके चेहरे पर अभी इस झिझक थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ बोलना चाहती थी पर बोल नहीं पा रही थी। वही मीरा ने खुद में डिसाइड किए थी कि वो सिद्धार्थ से सब कुछ बता देगी, पर उसे कहीं ना कहीं डर था कि अगर वो सिद्धार्थ को बताती है और सिद्धार्थ उससे कहीं गुस्सा हो जाता है, फिर उसका क्या होगा। बहुत हिम्मत करने के बाद भी मीरा सिद्धार्थ से नहीं बोल पा रही थी, इसलिए वो सिद्धार्थ से पूछती है, क्या तुम नहीं पूछना चाहोगे कि मैंने ध्रुव को तुम्हारे परिवार से मिलने को क्यों मना की? मीरा की यह बात सुन सिद्धार्थ कुछ सोचता है, फिर मीरा के दोनों हाथों को कस के पकड़ उसे बोलता है, क्या तुम्हें लगता है मैं कभी तुमसे नाराज हो सकता हूँ? सिद्धार्थ की यह बात सुन मीरा कुछ नहीं बोलती, वो बस उसके आंखों में देखे जा रही थी। अभी मीरा के आंखों में थोड़ा सा आंसू भी था। मीरा को ऐसे देख सिद्धार्थ उसके चेहरे को पकड़ उसके आंखों के आंसुओं को पोंछते हुए बोलता है, ध्रुव हम दोनों का बेटा है। पिछले 7 सालों से जब मैं उसके साथ नहीं रहा तो तुमने ही उसे संभाला है। अब भला मैं कैसे तुम पर उसके भलाई के लिए किसी भी फैसले को लेकर सवाल उठा सकता हूँ? मुझे पूरा विश्वास है तुम उसके लिए जो भी फैसला ले रही हो वह उसके लिए सही साबित होगा।
सिद्धार्थ की यह बात सुन मीरा उसके गले लग जाती है। मीरा को ऐसे गले लगे देख सिद्धार्थ उसके बालों पर हाथ फेरने लगता है। सिद्धार्थ के गले लगे मीरा उससे बोलती है, क्या तुम हमेशा मेरे लिए फैसलों पर ऐसे ही विश्वास करोगे? क्या तुम हमेशा मुझे समझोगे? क्या तुम्हें लगता है मैं जो भी करूंगी हमारे लिए ही करूंगी? मीरा की यह बात सुन सिद्धार्थ शांत हो जाता है। उसका चेहरा अभी सख्त हो गया था, पर अचानक से कुछ सोचते हुए सिद्धार्थ अपने चेहरे पर एक छोटी मुस्कान लिए मीरा को खुद से दूर करते हुए उसके आंखों के आंसू पोंछते हुए बोलता है, बिल्कुल, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? सिद्धार्थ की यह बात सुन मीरा उसके तरफ देखने लगती है। वही सिद्धार्थ भी उसके आंखों में ही देख रहा था। अचानक से सिद्धार्थ मीरा के करीब आने लगता है। वो शायद से उसे किस करने वाला था, पर अभी सिद्धार्थ मीरा के ज्यादा करीब जा पाता कि उसके पहले ही सिद्धार्थ को पीछे से आवाज सुनाई देती है, मम्मा।